नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के इस मेगा शो इन 5 में आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडियो में सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे, हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आज के मेहमान खुद लिखते हैं कि कलम को खून में खुद को डुबोता हूं तो हंगामा, गिरेबा अपने आंसू में भिगोता हूं तो हंगामा, नहीं मुझ पर भी जो खुद की खबर वो है जमाने पर, मैं हंसता हूं तो हंगामा, मैं रोता हूं तो हंगामा। तो जोरदार आवाज के साथ बताइए कि आज के मेहमान कौन हैं? ठीक है आपने, कवियों की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है, आंदोलन का कलाम है, सियासत पर फिलहाल अल्प विराम है, ना दक्षिण है ना वाम है, जिनके अपने शाम हैं, जिनके अपने राम हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक, जिनकी हस्ती है खास। TV9 के स्टूडियो में 5 संपादकों का सामना करने आ रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास। तालियां। के साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। डॉक्टर साहब हिंदी के प्रोफेसर, श्रृंगार रस के कवि, आंदोलनकारी, राजनेता, अब राम कथा वाचक भी। आखिर कौन है कुमार विश्वास? कुमार विश्वास अपनी खुद की पहचान कैसे देखते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति की अगर पहचान तय हो गई कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब वो अब उपलब्ध हो गया, उसकी यात्रा विराम हो गई। क्या बात। तो एक अच्छे मनुष्य का जीवन, दिनकर जी की पंक्ति हैं, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। तो मेरे पिताजी 86 वर्ष की आयु में रोज 1 पेज 2 पेज का लेख लिखते हैं। तो जब उन्हें विराम नहीं है अभी, तो मेरा विराम लेना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लोग पूछते हैं कि कुमार विश्वास जी ने सब कुछ तो कर लिया है, अब अगला पड़ाव क्या है? नहीं, ये गलत बात है, सब कुछ कर लिया। आपका पहली बात तो पड़ाव सुनिश्चित करके चलने वाले यात्रियों की जो यात्रा होती है वो निश्चित होती है। मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, यानी कि इससे आगे उनके जाने की संभावना समाप्त हो गई है। हद तजे सो मानवा बेहद तजे सो साध, हद बेहद दोनों तजे तिनका मता आगाज, जो कबीर कहते हैं। तो अपनी तो यात्रा तय ही नहीं है। अंदर से हिलोराई कि भाई ये इंजीनियरिंग का सवाल नहीं सॉल्व करना, कविता लिखनी है, कविता लग गए। फिर आया नहीं हिंदी पढ़ा, नहीं हिंदी में लग गए। फिर अचानक 2010-11 में एक माहौल बना जिसके शिकार सामने भी और यहाँ भी है। तो लगा कि नहीं देश बदलेगा, देश बदलेगा, चलो उठाओ नौकरी में इस्तीफा दे दो। 17 साल की नौकरी थी, 2 वर्ष बाद पेंशनेबल होने जा रही थी। आदमी जीवन भर सपना देखता है कि यार मैं प्रोफेसर रिटायर हो जाऊं। 1 सेकंड के समय इससे मैं छोड़ दी, कूद गए, पता नहीं था आगे पलेंगे कैसे, क्या होगा। फिर वो प्रयोग राजनीति में बदला, उसमें भी कूद गए। फिर वो राजनीति में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें पैदा हुई जो मेरे मन के मानस के अनुकूल नहीं थी, या मैं उनके मन मानस के अनुकूल नहीं था। तो दोनों ने, हमने एक दूसरे से नमस्ते कर दी। फिर राम पर अचानक, भगवान पर पिछले 5-6 साल पहले कभी बोला था, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, तो गाना शुरू कर दिया। अब किसी ने श्याम पर बोला है तो श्याम पे चले जाएंगे। बाकी धर्मों पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आजकल बड़ा संवेदनशील माहौल है। अपने धर्म में तो यह कुछ बोल दो और उसके बाद कोई बोले तो बोल दो कि भाई तेरा ही थोड़ी है, मेरा भी तो धर्म है, राम मेरे भी तो है, दूसरे में तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस यात्रा का पड़ाव तो कुछ है नहीं, जैसे भगवान ले जा रहा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही।